दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का होगा नार्को टेस्ट, साकेत कोर्ट से मिली इजाजत। पुलिस का आरोप पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है आफ्ताब, श्रद्धा के मोबाइल और शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल हथियार की नहीं दे रहा है जानकारी। श्रद्धा हत्याकांड की जांच में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, जंगल में तलाश के दौरान मिले शव के 10 टुकड़े, फ्लैट के किचन से भी मिले खून के धब्बे। दिल्ली में महरौली के जंगल में नाले में मिली हड्डियां, लगातार तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। श्रद्धा के पिता को दिल्ली पुलिस जल्दी ही डीएनए सैंपल के लिए बुलाएगी, सैंपल का किया जाएगा मिलान। छतरपुर पहाड़ी में आरोपी आफ्ताब के फ्लैट से कुछ सामान ले जाती दिखी दिल्ली पुलिस, सीसीटीवी में कैद हुए विजुअल्स। आज तक को मिला श्रद्धा के आखिरी दिनों का चैट, 4 मई को अपने एक दोस्त से रील को लेकर कर रही थी बातचीत। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने क्राइम सीन को किया रिक्रिएट, आफ्ताब के फ्लैट में एक पुतला लेकर पहुंची पुलिस। संभल में श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को फांसी देने और एनआईए को जांच सौंपने की मांग, हिंदू जागरण मंच ने निकाला पैदल मार्च। मेरठ में भी श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को फांसी की सजा देने की मांग, हिंदुत्व की आवाज नाम के संगठन ने फूका आरोपी का पुतला। सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कंचन जरीवाला को लेकर बवाल, पुलिस सुरक्षा में वापस लिया मांग कर। रहस्यमय ढंग से गुम हो गए थे आप प्रत्याशी कंचन जरीवाला, कहा किसी दबाव में नहीं लिया है फैसला। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयोग से की शिकायत, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे इलेक्शन कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में एमसीडी कैश फॉर टिकट केस में 3 की गिरफ्तारी, आपके 2 विधायकों को नोटिस भेजेंगी एंटी करप्शन ब्यूरो, पूछताछ की तैयारी। आप कार्यकर्ता शोभा खारी का आरोप, टिकट दिलवाने के बदले आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने मांगे 90 लाख रुपए। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी का बयान, बोले मेरे पास भी शिकायतकर्ता का आया था फोन, केजरीवाल का दोहरा चरित्र सामने आया। एसीबी के एक्शन पर मनीष सिसोदिया की सफाई, कहा पैसों के बदले टिकट नहीं दे रही आम आदमी पार्टी, मामले की हो जांच। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया सीट से भरा नामांकन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। अहमदाबाद में अमित शाह और भूपेंद्र पटेल की साझा रैली, घाटलोडिया में गृह मंत्री ने सीएम दफ्तर का किया उद्घाटन। नामांकन से पहले गांधीनगर के त्रिमंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री पटेल, ईश्वर का लिया आशीर्वाद। गुजरात में शनिवार के बाद 3 दिन तक ताबड़तोड़ आर्ट रैली करेंगे प्रधानमंत्री, रविवार को सोमनाथ मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम। वलसाड़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो, बड़ी संख्या में समर्थकों ने लिया हिस्सा। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य ने भरा पर्चा, एसपी की टिम्पल यादव से सीधी टक्कर, जीत का दावा। देवरिया में बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी का दावा, मैनपुरी का उपचुनाव गरीब परिवार का बेटा बनाम राज परिवार के बीच, एसपी में है बौखलाहट। मैनपुरी में टिम्पल यादव का चुनाव प्रचार शुरू, शहर के स्टेशन रोड पर सभा, लोगों ने से की वोट की अपील। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में अभी से जुटी है बीजेपी, दिल्ली में पार्टी मुख्यालय से जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आलमनगर में निर्माणाधीन सैटेलाइट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। हरियाणा में आदमपुर सीट से विधायक चुने गए बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, विधानसभा में शपथ ग्रहण। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली के कृषि भवन में मुलाकात। बिहार के पूर्णिया में अग्निवीर रोजगार योजना की शुरुआत, रंगभूमि ग्राउंड, इंदिरा गांधी स्टेडियम में युवाओं की भारी भीड़। कल सीएम हेमंत सोरेन की ईडी जोनल ऑफिस में पेशी से पहले सियासी हलचल, आज रांची में 3 सियासी मीटिंग। सीएम सोरेन के घर जेएमएम की बैठक, शाम में कांग्रेस के विधायक दल की मीटिंग, यूपीए बैठक का भी कार्यक्रम। बिहार के मुंगेर में संगठन चुनाव में जेडीयू कार्यकर्ताओं का हंगामा, आपसी सहमति नहीं बनने पर समर्थकों ने आईबी सभागार में तोड़फोड़ की। जयपुर में छात्रों को गहलोत सरकार से तोहफा, राजस्थान यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग का सीएम ने किया उद्घाटन। देहरादून के लच्छीवाला में सीएम धामी हमारे मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल, आदर्श औद्योगिक स्वायत्तता सहकारी समिति ने किया था आयोजन। नेशनल प्रेस डे पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नई योजनाओं की दी जानकारी। मुंबई के बीआर अंबेडकर हाउस राजगृह पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे, पेश की अपनी श्रद्धांजलि। छिंदवाड़ा में जिला बीजेपी अध्यक्ष ने पूर्व सीएम कमलनाथ का जारी किया वीडियो, मंदिर नुमा आकृति वाला केक काटने पर लगाया हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ का। राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी ने रिहाई के बाद कहा, मैं कांग्रेस परिवार से हूं, इंदिरा और राजीव की हत्या पर कई दिनों तक रोई। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया ने दाखिल किया नामांकन, एसपी नेता के क्षेत्रीय नेता भी मौजूद। मुजफ्फरपुर में वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी नीलाभ कुमार के नामांकन में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी, कहा हम चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे।
करनाल में सीएम मनोहर लाल के निवास के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, थाली बजाकर कई मुद्दों पर नाराजगी जताई। मुंबई में वर्सोवा पुलिस थाने के बाहर संजय निरुपम के समर्थकों का हंगामा, शिंदे गुट में शामिल शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली का मायावती परिवार, कहा बीएसपी सरकार में पसमानदा मुसलमानों पर सबसे अधिक मुकदमे। हिमाचल में 75.6% की बंपर वोटिंग में कांग्रेस की सरकार बनने के दावे को सीएम जयराम ठाकुर ने किया खारिज, कहा बरकरार रहेगी बीजेपी सरकार। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 21 साल की बेटी अंजू ने संभाली गांव की कमान, सरपंच बनकर गांव में विकास के लिए तैयार। माफिया अतीक अहमद गैंग की होगी 100 करोड़ की संपत्ति, कुर्क प्रयागराज पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी। लखनऊ में लव जिहाद का आरोप लगाने वाले परिजनों का आईआईएम रोड पर मृतक लड़की का शव रखकर प्रदर्शन, हत्या के आरोपी सुफियान को फांसी देने की मांग। उडुपी में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, मदर टेरेसा स्कूल में हिंदू छात्रों को अजान गाने की इजाजत दिए जाने पर भड़का गुस्सा। कानपुर के घाटमपुर में बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण का आरोप, 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज, 2 पादरी सहित 4 फरार। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन टीआरएफ की धमकी के बाद 5 पत्रकारों का इस्तीफा। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने की नहीं डरने की अपील, सरकार से सुरक्षा की मांग। राजस्थान फतेहपुर शेखावटी उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा कल भरेंगे नामांकन, सीएम गहलोत रखेंगे साथ। महाराष्ट्र के मालेगांव पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, महासचिव राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल। अकोला में भारत जोड़ो यात्रा पर दिग्विजय सिंह का बयान, कहा यह यात्रा राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल थीम पर एक कार्यक्रम में शामिल। बिहार की बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना से नीम कोटेड यूरिया खाद का उत्पादन शुरू, 8,387 करोड़ की लागत से 2017 में प्रधानमंत्री ने किया था शिलान्यास। पंजाब के फरीदकोट में अभी भी चलाई जा रही है पराली, मान सरकार ने पाबंदी लगाई है। आगरमालवा में भैरव अष्टमी पर भक्तों का भैरव मंदिर में लगा तांता, 21 क्विंटल फूलों से मंदिर सजा। वाराणसी में भी काल भैरव मंदिर में विशेष आयोजन, काटा गया 801 किलो का केक। स्टीपल चेस खिलाड़ी अविनाश साबले को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, बेंगलुरु में होने वाली प्रतियोगिता की कर रहे हैं तैयारी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद की प्रक्रिया के तहत पंच पूजा शुरू हुई, आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट हुए बंद। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने टॉलीवुड सुपरस्टार कृष्णा को दी श्रद्धांजलि, मंगलवार को 79 साल की उम्र में निधन। हुगली में पीरतला गंगा घाट पर भारी कटाव से दहशत, ग्रैंड ट्रंक रोड पर किसी भी समय बड़ी दरार पड़ने का खतरा। गोरखपुर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, अस्पतालों में बीमारी से बचाव की तैयारियां जोरों पर। यूपी के महोबा में जमीनी विवाद के चलते युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान, मृतक के सगे भाई और पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप। दिल्ली में पकड़ा गया फर्जी ड्रग रैकेट, फैक्ट्री से भारी मात्रा में कच्चा माल हुआ बरामद। अलीगढ़ में दिखा डेंगू का कहर, 5 दिन में हो चुकी है 5 मरीजों की मौत, दर्जनों लोग बीमार। बिहार के सुपौल में जमीन विवाद को लेकर युवक पर एसिड अटैक, बुरी तरह झुलसा युवक, पुलिस ने दो को गिरफ्तार किया। सोनीपत में पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला अज्ञात युवक का शव, मृतक पर था रेप का मुकदमा दर्ज। आजमगढ़ में फावड़े से चाचा ने की भतीजे की हत्या, जमीन विवाद को लेकर कहा सुनी पर घटना। समस्तीपुर के रेल मंडल ने तोड़ा खुद का रिकॉर्ड, महज 18 घंटे के टिकट चेकिंग में वसूला 61 लाख रुपए का जुर्माना। गुरुग्राम में पिटबुल डॉग के काटने के मामले में फैसला, पीड़िता को मिला 2 लाख रुपए का मुआवजा, कुत्ते को पकड़ने के दिए गया है। यूपी के उन्नाव में कीटनाशक केंद्र पर गलत दवा देने से 80 बीघा आलू की फसल बर्बाद, किसानों पर प्रार्थना पत्र भेज कार्रवाई की मांग की। अंबाला में कंपनी ने महिला को जबरदस्ती दिया लोन से अधिक कीमत चुकाने के लिए महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी। ग्रेटर नोएडा में 6 साल के बच्चे पर पालतू कुत्ते ने किया हमला, लिफ्ट में हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने, हॉस्पिटल में इलाज जारी। मुरादाबाद में खाद की भारी किल्लत, भीड़ ज्यादा होने से किसान परेशान, खाद के लिए घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। हरियाणा के रेवाड़ी में अज्ञात हमलावरों ने किया मां बेटे पर हमला, आरोपियों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से की पिटाई, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। पंजाब के फरीदकोट में किसानों ने किया नेशनल हाईवे 54 जैम, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल, किसानों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। मेरठ में गिरा हाई टेंशन लाइन का निर्माणाधीन तार, 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल। सवाईमाधोपुर के फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में 30 आरोपियों को कोर्ट ने माना दोषी, 89 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने किया था चालान पेश।
डूंगरपुर में सोम नदी में 186 किलो जेलेटिन की मिली छड़ें, झाड़ियों में बोरे में रखी थी 500 छड़ें। कैमूर में शिक्षा व्यवस्था का खस्ता हाल, सरकार के करोड़ों खर्च करने के बाद भी अनुसूचित जाति स्कूल में न कमरा है न प्लेग्राउंड की व्यवस्था है। उधम सिंह नगर में क्लास 8 के छात्र की मौत पर बवाल, देर रात तक हंगामा हुआ, पूरे स्कूल स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नांदेड़ में एक अधेड़ ने मंदबुद्धि युवती से किया दुष्कर्म, 55 साल का आरोपी गिरफ्तार। बिहार के आरा में बदमाशों ने डांसर और नाच मालिक सहित भोजपुरी गायक को गोली मारकर किया जख्मी, बर्थडे पार्टी में आयोजित प्रोग्राम में लौट रहे थे सभी। फतेहपुर में नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटते रहे युवक, छुड़ाने के बजाय वीडियो बनाते रहे लोग। चित्तौड़गढ़ में नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी कार में 2.5 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोंडा में टीचर का बच्चों से खास प्रेम, रिटायर्ड होने के बाद भी स्कूल आकर बच्चों को पढ़ाते हैं निःशुल्क। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ऑटो और लॉरी की जोरदार टक्कर, हादसे में 4 की मौत, पुलिस जांच में जुटी। कोयम्बटूर में चौंकाने वाली घटना, मिलावटी पेट्रोल डालने से बीच सड़क पर ही रुकी कार। लखनऊ में प्रेमी ने प्रेमिका को 4थी मंजिल से नीचे फेंका, लड़की की हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। सवाई माधोपुर में पर्यटकों को बाघिन का हुआ दीदार, इवनिंग वॉक के दौरान बाघिन के पीछे थी पर्यटकों की जिप्सी। यूपी के बांदा में पिता पुत्र पर चाकू से हमला, बेटे की हुई दर्दनाक मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। आजमगढ़ में रजाई गद्दे के गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम जलकर राख। ग्रेटर नोएडा में भूमि घोटाले में एसआईटी को बड़ी कामयाबी, एमएलसी नरेंद्र भाटी के भाई कैलाश भाटी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। कानपुर में एक खेत में मिला महिला का जला शव, पुलिस फोरेंसिक्स टीम के साथ मामले की जांच में जुटी। बिहार के हाजीपुर में ससुराल वालों ने की विवाहिता की हत्या, शव को चुपके से जला रहे थे आरोपी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जलती चिता से शव को निकाला। झारखंड के लोहरदगा में युवक की हत्या से आक्रोशित लोगों ने किया नेशनल हाईवे जाम, 4 घंटों तक जाम में फंसे रहे सैकड़ों यात्री और गाड़ियां। बुंदेलखंड के ललितपुर बजाज पावर प्लांट से निकलने वाली राख से लोग परेशान, ठेकेदारों पर लगा राख को ग्रामीण क्षेत्रों में फेंकने का आरोप।